नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल्स डे और देश के कई सारे बड़े न्यूज़पेपर्स भी आज खुद को अप्रैल फूल्स डे का शिकार होता हुआ समझते होंगे, क्योंकि आज उनके कई सारे फ्रंट पेज पर ये खबर छपी थी। दरअसल ये खबर जो थी, ये जो स्मॉल सेविंग्स है उनके इंटरेस्ट को लेकर थी। दरअसल कल यानी कि बुधवार को सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था और इस फैसले के तहत जो स्मॉल सेविंग्स होती है, जो फिक्स डिपॉजिट होती है, जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है, इनके ऊपर लगभग 1.10% तक का ब्याज कट कर दिया गया था। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद आज कई सारे न्यूज़पेपर्स ने अपने फ्रंट पेज पर इस खबर को छापी थी। लेकिन जैसे ही आज सुबह हुई और जैसे ही लोगों के घर के बाहर न्यूज़पेपर गए, वैसे ही एक ट्वीट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आ गया और इस ट्वीट ने न्यूज़पेपर की इस खबर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दरअसल निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि कल जो फैसला लिया गया था स्मॉल सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट कट करने का, उस फैसले को हम वापस ले रहे हैं और यह फैसला गलती से ले लिया गया था। जैसे ही निर्मला सीतारमण ने ये ट्वीट किया, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण का विरोध होने लगा। लोग निर्मला सीतारमण को लेकर मीम्स भी शेयर करने लगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कल जो फैसला लिया गया था, उस फैसले में कौन कौन से जो स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स थे, उनके इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए थे। जो हमारे पास ऑफिस मेमोरेंडम है, उसके मुताबिक जो सेविंग डिपॉजिट है जिसका इंटरेस्ट रेट 4.0 था, उसे 3.5 कर दिया गया था। इसके अलावा 1 साल के डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट 5.5 था, उसे 4.4 कर दिया गया था। 2 साल का जो डिपॉजिट था उसमें भी कटौती की गई थी। उस पर जो इंटरेस्ट रेट था वो 5.5 था, जिसको 5 कर दिया गया था। 3 साल के जो डिपॉजिट थे उसमें भी कटौती की गई थी, वो भी 5.5 था, लेकिन उसमें 0.4% कटौती की गई थी। ये कुछ क्वार्टरली है, कुछ एनुअली है। इस तरह के ये जो डिपॉजिट स्कीम है जिसका इस लेटर में जिक्र किया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसका इंटरेस्ट रेट 7.4 था, उसे 6.5 कर दिया गया था। इसके बाद मंथली इनकम अकाउंट जिसका 6.6 इंटरेस्ट रेट था, उसका 5.7 कर दिया गया था। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8 से 5.9 कर दिया गया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट 7.1% मिलता था, उसे 6.4 कर दिया गया था। तो इस तरह से ये फैसला लिया गया था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, निर्मला सीतारमण ने इसे गलती माना और गलती मानते हुए इस फैसले को वापस ले लिया। लेकिन इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार को और साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो लगातार ट्वीट कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ट्वीट्स हम आपको बताते हैं जिन्होंने निर्मला सीतारमण के इस ट्वीट पर जमकर हल्ला बोला है। सबसे पहले बात करेंगे जयंत पाटिल की। जयंत पाटिल जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने लिखा कि फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन टू promising vaccines first in poll-bound states, every now and then BJP India likes to play a prank on the nation. Today it joked around with the million of depositors. Maybe the past decision were also an oversight with delight. उसके बाद क्वेश्चन मार्क आगे लिख दिया है नेशनल जुमला डे। तो इस तरह से उन्होंने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही डिसीजन ले लिए जाते हैं और एक तरह से कहीं ना कहीं देश के साथ मस्करी की जा रही है, मजाक किया जा रहा है और कुछ भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जयंत पाटिल ने अपने ट्वीट में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। एक और ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है सरल पटेल। सरल पटेल ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि प्लीज डोंट फूल द पीपल, दे आर स्मार्ट इनफ टू सी थ्रू योर लाइव्स।
Order was not issued by oversight. It was just issued ahead of the schedule. Government has withdrawn it till the assembly election, and this order will be reissued once they are over. Hashtag Nirmala Sitharaman. उन्होंने कहा है कि आप लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, लोग आपकी चालबाजी और आपकी झूठ से काफी वाकिफ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ओवरसाइट से नहीं इशू किया गया था, बल्कि ये जो शेड्यूल था उसके पहले इशू कर दिया गया, और ये जो रेट कट्स हैं ये लागू किए जाएंगे लेकिन इलेक्शन होने के बाद। तो सरल पटेल का ये कहना है कि ये जो ऑर्डर दिए गए हैं इस ऑर्डर को जल्द ही इशू कर दिया जाएगा। इलेक्शंस है, इलेक्शन के चलते हो सकता है कि सरकार को नुकसान हो, और इसी के चलते इससे फैसले को वापस ले लिया गया है। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के ट्वीट की। पृथ्वीराज चौहान ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस ओवरसाइट एट द हाईएस्ट लेवल, वन वंडर्स हु इज रियली इन चार्ज। When was the last time the finance minister applied its mind diligently? Demonetization, GST or COVID economic package? Hashtag small savings, hashtag निर्मला सीतारमन। तो सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा है निर्मला सीतारमन पे। उन्होंने पूछा है कि आखिर इंचार्ज कौन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि निर्मला सीतारमन ने अपना जो दिमाग है वो आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था, डिमोनेटाइजेशन के वक्त, जीएसटी के वक्त, और जो कोविड का इकोनॉमिक पैकेज दिया गया था उस वक्त। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने भी निशाना साधा है। एक और ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है रुचिरा चतुर्वेदी। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि इंडियाज कंसर्न, उसके बाद उन्होंने लिखा कि नो जॉब्स, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज, फेलिंग जीडीपी, राइजिंग पॉवर्टी, फाइनेंस मिनिस्टर्स रिस्पॉन्स, आई डोंट ईट ओनियन गार्लिक, blame the millennials, government has no control over rising fuel prices, oversight। यानी कि उनका ये कहना है कि जो देश के मुद्दे हैं वो जॉब्स हैं, जो फ्यूल्स की प्राइस बढ़ रही है वो है, जो जीडीपी हमारी गिर रही है वो है। लेकिन निर्मला सीतारमन के रिप्लाई आते हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, जो नौसिखिए हैं उनको कभी कभी ब्लेम कर दिया जाता है। फ्यूल प्राइस पर जब बात की जाती है तो निर्मला सीतारमन का ये कहना होता है कि सरकार का इस पर कंट्रोल नहीं है, और जब इतना बड़ा ऑर्डर इशू हो जाता है तो ये कहा जाता है कि ये गलती से इशू हो गया। तो इस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमन पर निशाने साधे जा रहे हैं। आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है ये काफी महत्वपूर्ण होती है एक डिपॉजिटर के लाइफ में। जब कोई डिपॉजिटर स्मॉल सेविंग्स में इन्वेस्ट करता है या फिर डिपॉजिट करके रखता है कि वो उम्मीद करता है कि उसे इस डिपॉजिट से अच्छे खासे पैसे रिटर्न्स में मिलेंगे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा है कि सरकार जनता को देने की बजाय जनता से लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और जिस तरह से ये ऑर्डर इशू किया गया था उससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ होती हुई नजर आ रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा।
साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।